बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन क्रिस्टल्स, इसका आज हम थर्ड लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल, इसमें आज हम डिस्कस करेंगे थ्री डायमेंशनल पोटेंशियल वेल एंड डिजेनरेसी ऑफ क्वांटम स्टेट्स। ठीक है, अभी तक हमने जो पीछे पढ़ा था उसमें हमने वन डायमेंशनल पोटेंशियल वेल को डिटेल में डिस्कस किया था। उसके हमने एनर्जी लेवल्स और उसकी सब जो है उसके क्वांटम नंबर्स जो हैं वो हमने डिस्कस किए थे। आज हम थ्री डायमेंशनल पोटेंशियल वेल डिस्कस करेंगे। थ्री डायमेंशनल पोटेंशियल वेल, फॉर सिंप्लिसिटी लेट्स now consider a situation when the electrons are moving inside a three dimensional potential box of site A. हमने यहाँ पे वन डायमेंशनल की बजाय थ्री डायमेंशनल एक बॉक्स लिया है जिसकी हर साइड जो है वो ए के इक्वल है, यानी अलोंग द एक्स एक्सिस उसकी डायमेंशन ए है, अलोंग वाई एक्सिस उसकी डायमेंशन ए है, अलोंग जी एक्सिस उसकी डायमेंशन ए है। और इसको सिचुएशन को हम कुछ इस तरह से देख सकते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको एक पिक्चर नज़र आ रही है, एक इमेजिनेशन है ये कि इसमें एक पर्टिकुलर थ्री डायमेंशन में एक पर्टिकुलर एज के बाद जो है वो अगर ये एक पार्टिकल है तो वो इससे एस्केप नहीं कर पाता। ये इट इज़ ड्यू टू दी पोटेंशियल, इसको वापस आना पड़ता है, यानी ये बाउंस बैक होता है। और जो सेंटर ऑफ द वेल है उसमें ये सबसे ज़्यादा या सबसे इसकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है, सबसे तेज़ी से भी हरकत ये इसके मिडल स्टेट में या मिडल रीजन में करता है। तो इसी तरह ये एक पोटेंशियल वेल है। अब हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इस पे अप्लाई करेंगे तो वो इस फॉर्म में लिखी जाएगी। इसको आप देख सकते हैं, डी टू साई एक्स वाई जी बाई डी एक्स स्केयर प्लस डी टू साई एक्स वाई जी बाई डी वाई स्केयर प्लस डी टू साई एक्स वाई जी बाई डी जी स्केयर प्लस 8 पाई स्केयर एम ओवर एच स्केयर ई साई इक्वल्स टू ज़ीरो। इसमें पहले सिर्फ हम एक्स ले रहे थे, अब तीनों ही डिपेंडेंस, तीनों डायमेंशंस की डिपेंडेंस है। फॉर विच स्ट्रेट फॉरवर्ड सोल्यूशन ऑफ द स्टैंडिंग वेव टाइप में बी अज्यूम्ड एज, अगर थ्री डायमेंशनल श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होती है तो उसके लिए हम हमारा जो वेव फंक्शन है या वेव सोल्यूशन है उसका वो एक स्टैंडिंग वेव टाइप होता है और उसे हम अज्यूम कर सकते हैं इस कंडीशन में। ठीक है, जिसमें के जो है वो पीछे हमने कहा था ना कि इसको अल्फ़ा भी कह सकते हैं कांस्टेंट और के भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम के ले रहे हैं, के एक्स जो है ये होगा एन एक्स पाई ओवर ए, के वाई है एन वाई पाई ओवर ए, के जी है एन जी पाई ओवर ए। Like one dimensional case, the value of the constants ax, ay and az can be determined. ठीक है, इसको हम नॉर्मलाइजेशन कंडीशन अप्लाई करके हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। वैल्यू फाइंड करनी अब हमें आती है, तो अगर हम ए एक्स फाइंड करेंगे तो ये होगा स्केयर रूट ऑफ 2 ओवर ए वाई है स्केयर रूट ऑफ 2 ओवर ए जी है स्केयर रूट ऑफ 2 ओवर ए। तो फिर अगर हम नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन क्यूबिकल बॉक्स के लिए लिखना चाहेंगे तो उसमें ए एक्स ए वाई ए जी तीनों ही की वैल्यू है 2 ओवर ए स्केयर रूट ऑफ 2 ओवर ए। तो ये 3 टाइम्स इसमें मल्टीप्लाई हो गया तो ये बन गई 3/2 स्केयर रूट ऑफ 2/a रेज़्ड टू पावर 3/2। और यहाँ पे आ गया साइन एन एक्स पाई एक्स ओवर ए, साइन एन वाई पाई वाई ओवर ए, साइन एन जी पाई जी ओवर ए। द कोरिस्पॉन्डिंग फॉर्म ऑफ एनर्जी, अब इसमें देखें जो एनर्जी थी वहाँ पे हमारे पास क्या थी, एन पाई स्केयर ओवर 8 एम ए स्केयर। वहाँ पे सिर्फ एक था, सिंगल वन डायमेंशनल था, तो एन भी वन डायमेंशनल था। तो अब यहाँ पे एन जो है वो आपकी एन की वैल्यूज़ जो हैं वो थ्री डायमेंशनल है, एन एक्स स्केयर प्लस एन वाई स्केयर प्लस एन जी स्केयर। ठीक है, ये थ्री डायमेंशनल इसमें आपके क्वांटम नंबर्स आ गए। तो एच स्केयर एन स्केयर ओवर 8 एम ए स्केयर, इसमें एन स्केयर को हम लिख सकते हैं एन एक्स स्केयर प्लस एन वाई स्केयर प्लस एन जी स्केयर। इन थ्री डायमेंशंस वी हैव थ्री quantum numbers nx, ny and nz which can टेक ओनली पॉजिटिव इंटीजर वैल्यूज़। अब चूँकि ये देखिए क्वांटम नंबर्स जो हैं ये स्केयर्स में हैं, इसलिए इनके वैल्यूज़ जो होंगी अगर नेगेटिव भी होंगी तो भी वो पॉजिटिव हो जाएंगी। तो एन जो है वो आपका पॉजिटिव ही होगा। ये तो आपका हो गया थ्री डायमेंशनल पोटेंशियल वेल। इसमें हम एक
टर्म बहुत ज़्यादा यूज़ होती है डीजेनरेसी की। तो हम देखते हैं कि क्वांटम स्टेट्स जो हैं वो डीजेनरेट किस तरह से हैं। क्वांटम स्टेट्स एंड डीजेनरेसी, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसिक्वेंस ऑफ द थ्री डैम क्वांटम नंबर्स अपेयरिंग इन इक्वेशन 12 इज़ दैट सेवरल कॉम्बिनेशन कैन यील्ड द सेम वैल्यू ऑफ एनर्जी। बहुत से कॉम्बिनेशन, एन की वैल्यू जो है वो चूँकि है, एन की वैल्यू क्या है, एन एक्स स्केयर प्लस एन वाई स्केयर प्लस एन जी स्केयर। तो आप उसमें बहुत सी वैल्यूज़ का जो टोटल एन है वो तो सेम ही रहेगा, ओवरऑल एन सेम रहेगा। जैसे कि यहाँ पे थ्री कॉम्बिनेशंस बताए हुए हैं कि अगर हमने रख लिया एन एक्स की वैल्यू 1 रख ली, एन वाई की वैल्यू 1 रख ली, एन जी की वैल्यू 2 रख ली। अब टोटल एन क्या होगा, इसका स्केयर प्लस इसका स्केयर प्लस इसका स्केयर, यानी 1 का स्केयर प्लस 1 का स्केयर प्लस 2 का स्केयर, क्या बन गया, 1 प्लस 1 2 एंड प्लस 4 6 बन गया ना। इसी तरह आप नीचे वाले कॉम्बिनेशन को देख लें, एन एक्स 1 है, एन वाई 2 है, एन जी फिर से 1 है, इसका भी एन स्केयर इसके लिए क्या बनेगा, वो 6 हो जाएगा। इस नीचे वाले में एन एक्स 2 है, एन वाई 1 है, एन जी 1 है, इसके लिए भी एन स्केयर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो एनर्जी की वैल्यू में तीनों क्वांटम स्टेट्स के लिए 6 आएगा, यानी तीनों की, यहाँ पे देख सकते हैं आप, तीनों के लिए वेव फंक्शंस इस तरह से लिखे जाएंगे। एक को हमने लिख लिया साई 1 1 2, एक को हमने लिख लिया साई 1 2 1, एक को हमने लिख लिया साई 2 1 1। ठीक है, उन तीनों के आप वेव फंक्शंस देख लें। वेव फंक्शंस ऐसे लिखे जा रहे हैं उसमें, क्या इससे कोई और इसके लिए अगर हम एनर्जी इन तीनों ही की, तीनों का वेव फंक्शन अलग है बट इन तीनों की एनर्जी जो है वो क्या है, 6 स्केयर ओवर 8 ma स्केयर। ठीक है, यानी तीनों की, चाहे वो स्टेट 1 1 2 है, चाहे 1 2 1 है, चाहे 2 1 1 है, तीनों की एनर्जी एक ही है, 6 के। या आप ऐसे कह सकते हैं कि एक एनर्जी लेवल को 3 एनर्जी स्टेट्स को रिस्पॉन्ड कर रही हैं, तो इसी को आप डीजेनरेसी कहते हैं। यहाँ से आप देखें, ईच कॉम्बिनेशन ऑफ क्वांटम नंबर्स इज कॉल्ड अ क्वांटम स्टेट। ये जो क्वांटम नंबर्स का कॉम्बिनेशन होता है, जैसे 1 1 2 है या 2 1 1 है, ये क्वांटम स्टेट कहलाती हैं। तो ईच combination of quantum numbers is called a quantum state, and several states having same energy are said to be degenerate। और वो तमाम क्वांटम स्टेट्स जिनकी एनर्जी सेम होती है उनको आप कहते हैं डीजेनरेट एनर्जी स्टेट्स। ठीक है, टू मेक दिस, आगे आपको ये आप एग्जाम्पल हमने इसमें कर ली। इन द अबव एग्जाम्पल, सिंस थ्री वेव फंक्शंस आर एसोसिएटेड विद द सेम एनर्जी, द corresponding energy level is said to be थ्री फोल्ड degenerate। यानी अगर हम इस एग्जाम्पल में 6 h² ओवर 8 ma² एनर्जी की बात करेंगे तो उसको 3 एनर्जी की स्टेट्स को रिस्पॉन्ड करती हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये जो एनर्जी लेवल है ये 3 फोल्ड डीजेनरेट है। अगर 4 क्वांटम नंबर्स या 4 टाइप ऑफ वेव फंक्शंस को रिस्पॉन्ड करते हों तो वो 4 फोल्ड डीजेनरेट होता है। On the basis of this model, the level in which all quantum numbers have the same value would be नॉन डीजेनरेट, यानी जिस वो एनर्जी लेवल जिसमें एनर्जी की जो स्टेट्स हैं वो तीनों सेम हैं, जैसे कि एन एक्स एन वाई एन जी भी 1 हो, या एन एक्स एन वाई एन जी तीनों ही 2 2 2 हों, या फिर तीनों ही 3 3 3 हों, वो एनर्जी के लेवल्स जो हैं वो नॉन डीजेनरेट होते हैं। Figure shows the energy level diagram for a particle in three-dimensional cubical box for the ground state and some excited state। इस फिगर में आप देखें कि ये आपके पास 1 1 1 स्टेट है, ये नॉन डीजेनरेट है, फिर 2 1 1 1 2 1 1 1 2, ये एनर्जी का लेवल जो है ये 3 फोल्ड डीजेनरेट है, इसको आपने ऐसे जाहिर कर लिया। उसके बाद अगर आपके पास ये हो 1 2 2 या फिर 2 1 2 2 2 1, ये भी ये एनर्जी का लेवल भी 3 फोल्ड डीजेनरेट है। फिर 1 1 3 3 1 1 1 3 1, ये भी 3 फोल्ड डीजेनरेट है। 2 2 2 जो है ये नॉन डीजेनरेट है। फिर ये कॉम्बिनेशन जिसमें 1 2 3 है या 3 1 2 है, 2 3 1 है, 1 3 2 है, ये एनर्जी का लेवल जिसको E6 का हुआ है, ये 1 2 3 4 5 6 फोल्ड डीजेनरेट है।
इट कैन बी शोन दैट डीजेनरेसी ब्रेक्स व्हेन अ स्मॉल मॉडिफिकेशन इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द सिस्टम, यानी अगर कोई बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं हो रहा और कोई एक्साइटेशन नहीं है तो डीजेनरेसी इस तरह से कायम रहती है। लेकिन अगर बाहर से कोई फील्ड अप्लाई हो रहा है तो ये एनर्जी के लेवल्स जो हैं ये स्प्लिट हो जाते हैं और ये डीजेनरेसी थोड़ी सी ब्रेक हो जाती है। उसको हम देखते हैं कि वो कैसे होती है। जहाँ पे आपने जैसे ये क्वांटम नंबर्स ले लिए आपने 211, 121 एंड 112, ठीक है। ये जो क्वांटम नंबर्स हैं इसमें आप जो 2 है जिसको क्वांटम जो वो एनर्जी की स्टेट जो 2 है जिसमें क्वांटम नंबर जो है वो 2 है, उसके लिए एनर्जी होगी 4h² / 8m² और ये जो बाकी के दो रह जाते हैं 1 1, इनके लिए इन दोनों लेवल्स के लिए दोनों स्टेट्स के लिए एनर्जी होगी h² / 8ma²। ओवरऑल टोटल एनर्जी तो आपकी हो जाएगी ना 6। लेकिन अगर आप सेपरेटली वन डायमेंशनल केस में जैसे डिस्कस किया था उस तरह डिस्कस करें कि जिसको क्वांटम नंबर जिसके जैसे अगर nx जो है वो 2 है तो उसको nx सिर्फ nx को जो एनर्जी जितनी एनर्जी को रिस्पॉन्ड करेगी वो है 4h² / 8ma²। ny भी 1 है, nz भी 1 है, तो फिर दोनों के लिए एनर्जी जो होगी वो होगी h² / 8ma²। ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या हुआ कि नाउ लेट द लेंथ ऑफ द क्यूबिकल बॉक्स बी इंक्रीज्ड बाय अ स्मॉल अमाउंट dA। अगर क्यूबिकल बॉक्स जो है या पोटेंशियल जो है उसको थोड़ा सा उसमें उसकी डायमेंशंस में चेंज आई, थोड़ा सा डायमेंशन dA हो गई अलोंग द x एक्सिस व्हाइल कीपिंग द अदर डायमेंशंस अनचेंज्ड द कोरिस्पॉन्डिंग चेंज इन द एनर्जी ऑफ द स्टेट। तो फिर एनर्जी की स्टेट में जो ऊपर वाली एनर्जी है इसकी स्टेट में कितना चेंज आएगा 4h² / 8ma + dA²। ठीक है। हैंस द डिक्रीज इन द एनर्जी इज, अब इसमें क्या होगा कि ये चेंज आया और एनर्जी जो पहले कितनी थी 4h² / 8m², उसमें ये इतना अब ये डिक्रीज़ आया, उसको माइनस कर दें और देखें कि न्यू एनर्जी कितनी है। तो आपके पास अब न्यू जो लेवल बना उसकी एनर्जी बनेगी h² / 8ma², 8dA/A। और इसको फिगर में हम कहाँ पे ज़ाहिर करते हैं, ये देखें ये फिगर में ये जो था 211, ठीक है, ये अब ये लेवल जो है ये यहाँ पे आ गया इस जगह पे, ये इसमें ये डिक्रीज़ आया h² / 8ma², 8dA/A। ठीक है। इसी तरह बाकी दोनों ये वाले लेवल्स में भी डिक्रीज़ आएगा और वो यहाँ पे आ जाएंगे, यानी इस यहाँ ये दोनों लेवल यहाँ पे आ जाएंगे। तो इस तरह पहले बिफोर द एप्लीकेशन ऑफ एनी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ये लेवल्स जो हैं ये यहाँ पे थे और उनमें से जिस जो क्वांटम नंबर 2 को करिस्पॉन्ड करा था उसमें इतना डिक्रीज़ आया है और बाकी दोनों में ये डिक्रीज़ आया, यानी डीजेनरेसी जो है वो मॉडिफाई हो गई है और इसको आप कहते हैं स्प्लिटिंग। ये एनर्जी लेवल्स की क्या हो गई, स्प्लिटिंग हो गई। तो ये एक कुछ इन्फॉर्मेशन थी अबाउट डीजेनरेसी ऑफ स्टेट्स के बारे में। तो ये आज हमने हमारा आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है।